रिजेंबलेंस रही है। इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप हमला हुआ, उसके बाद जो विजुअल्स मैंने देखे तो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल होने लगी। कुछ देर में आपके सामने कुछ विजुअल्स भी रखता हूँ। कंटेनर था, उसको अचानक रुकवाया गया एक जगह पे और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की गई। तो हमें मेंटली ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। मेंटली हम प्रिपेयर थे, लेकिन फिर भी वो काफिला चलते जा रहा था। हम भी कंटेनर के ऊपर सवार थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वैसे तो इस वक्त दुनिया भर में बाहर के मुल्कों में ही लोग देख रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो इस वक्त सो रहे होंगे। जब सो के उठेंगे तो पता चलेगा सबसे बड़ी खबर के हवाले से, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाला कातिलाना हमला है। मैं उसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ उसकी वजह मैं कुछ ही देर में बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल टॉपिक है, मेरी डोमेन नहीं है। लेकिन कुछ विजुअल्स मैंने देखे तो उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि बड़ी रिजेंबलेंस रही है। इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप हमला हुआ, उसके बाद जो विजुअल्स मैंने देखे तो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल होने लगी। कुछ देर में आपके सामने कुछ विजुअल्स भी रखता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदारती उम्मीदवार हैं। कुछ देर कबल अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में उनकी रैली थी। ऑब्वियसली चूँकि अब इलेक्शन करीब है, सदारती उम्मीदवार हैं, तो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो हर आने वाले दिन के साथ तेज़ होती जा रही है। तो कुछ देर कबल जो रैली थी उससे खिताब के लिए वो स्टेज पर मौजूद थे और इसी दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। तो फुटेजेस में देखा जा सकता है कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, कोई 8-10 फायर हुए और ट्रंप अचानक से नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। लेकिन इस दौरान जो सीक्रेट सर्विस के अहलकार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करना, उन्होंने फौरी तौर पे कोशिश की, उनको प्रोटेक्ट किया, उन्हें अपने हिसार में लिया और वहाँ से लेके वो चले गए। लेकिन इस दौरान जो झलक नज़र आई डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें देखा जा सकता है कि उनके कान के करीब ज़ख़म है या उनके चेहरे के ऊपर खून के निशानात देखे गए हैं कान के आसपास। तो बताया गया है कि एक गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए, मामूली ज़ख्मी, लेकिन सरवाइव कर गए। बेसिकली ये असैसिनेशन अटैम्प्ट थी जिसे उन्होंने सरवाइव किया और फिर उन्होंने अपना मुक्का हवा में लहराया और थोड़ा गुस्से का इजहार किया या नागवारी का इजहार किया, या हो सकता है कोई जेस्चर उन्होंने दिया और वहाँ से सीक्रेट सर्विस के अहलकार उन्हें लेके रवाना हो गए। जब मैंने वो विजुअल्स देखे तब मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ विजुअल्स मुझे रिकॉल होने लगे इमरान खान के हवाले से, क्योंकि उनके ऊपर भी इसी किस्म का असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ और मैं चूँकि उस वक्त मौके पर मौजूद था, तो लगभग वैसे ही मनाजर और वैसे ही कुछ विजुअल जो है वो माइंड में रिकॉल होने लग गए। और वैसे तो इस वाक़े के फ़ौरी बाद इन्होंने अपनी रैली ख़त्म कर दी और जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं या उनके तर्जुमान का बयान आया है, ट्रंप बिल्कुल ठीक है, उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्हें दी जा रही है। और इसी तरह के बयानात उस वक्त भी आ रहे थे जब इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ था। और अभी तक बताया गया है, अमेरिका से जो ख़बरें आ रही हैं कि 2 हमलावर थे और उनमें से एक जो है वो माहिर स्नाइपर जो है वो बताया जा रहा है। और इसी तरह इमरान खान के टाइम पे भी यही बताया जा रहा था कि कोई माहिर स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए थे और उन्होंने कोई अटैम्प्ट की थी, जिनमें से एक तो कहीं इधर उधर हो गया जिसका पता नहीं चल सका, क्योंकि वो आवाज़ें मैंने खुद सुनी थी कि डिफरेंट जगहों से आ रही थी। अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल सका, लेकिन यहाँ पर भी उसी किस्म के स्नाइपर बताए जा रहे हैं। 8 से 10 उन्होंने फायर किए और खुशकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। तो ये सारी खबरें वैसे आप दुनिया भर के मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑब्वियसली इमरान खान की रिजेंबलेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड्स हैं वो भी सिमिलर हैं। मतलब मैं पाकिस्तान के ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ देर पहले, चूँकि पाकिस्तान में ट्विटर चलता नहीं है, वीपीएन लगा के यूएई की लोकेशन से जब चेक किया तो 2 टॉप ट्रेंड हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप है, अरबी में लिखा हुआ है या जो भी उनकी लैंग्वेज है, और फिर साथ ही इमरान खान है। इमरान खान फॉर ऑब्वियस रीज़न कि आज चूँकि उनके हवाले से फ़ैसला आया तो वो ऑल ओवर द ग्लोब डिस्कस हो रहा है, इसलिए वो तो ट्रेंड में है ही हैं। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ उसकी वजह से वो भी ट्रेंड में है। तो इस वक्त चूँकि ज़्यादा उन्हीं के बारे में डिस्कशन होगी, तो खैर हम ज़्यादा बात नहीं करते। मैं थोड़ा सा आपको उस तारीख़ तक लेके चलता हूँ जब इमरान खान के साथ यही सारा कुछ हुआ। मैंने बड़े करीब से ये सारे विजुअल्स देखे, क्योंकि जब ये हमला हुआ तो हम एक ही कंटेनर पे थे। कुछ देर पहले उनका इंटरव्यू किया, इस बारे में उनसे पूछा कि आपकी जान को ख़तरा है, ऐसी कुछ मालूमात आ रही हैं। वज़ारत दाखिला, उस वक्त वज़ीर दाखिला जो थे वो
राना सनाउल्लाह थे, उनके बयानात के बारे में पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिए तो लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, कोई प्रिपरेशन तो थी उनकी, क्योंकि उससे पहले उनका कंटेनर था उसको अचानक रुकवाया गया एक जगह पे और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की गई। तो हमें मेंटली ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। मेंटली हम प्रिपेयर थे, लेकिन फिर भी वो काफ़िला चलते जा रहा था, हम भी कंटेनर के ऊपर सवार थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑब्वियसली ये विजुअल्स जो हैं ये बड़े पेनफुल हैं, इसलिए इनको ज़्यादा डिस्कस करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द कंपैरिजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन के दोनों के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट लगभग एक जैसी थी, दोनों ने ही सर्वाइव कर लिया और सर्वाइवल के बाद दोनों का जो अंदाज़ था वो मुक्का लहराने का, वो भी तकरीबन एक जैसा ही लग रहा था। और फिर दोनों को क्राइम सीन से रवाना कर दिया गया। और इन दोनों की अगर मकबूलियत देखें, मकबूलियत के एतबार से भी ये दोनों अपने अपने ममालिक में आवाम की बेपनाह सपोर्ट हासिल कर चुके हैं और दोनों को ही तकरीबन एक जैसे मुकदमात का सामना है, करप्शन के चार्जेस इधर, करप्शन के चार्जेस उधर, फिर रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों के इल्ज़ामात यहाँ, इसी किस्म के इल्ज़ामात वहाँ। फिर दोनों को इलेक्शन रेस से बाहर रखने के लिए मुखालफिन ने जो केसेस की भरमार की वो भी तकरीबन एक जैसे ही हैं। इमरान खान को यहाँ के निज़ाम ने जैसे तैसे करके इलेक्शन की रेस से बाहर कर दिया, लेकिन वहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कम अज़ कम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने दी या जैसे भी उन्हें मिली, लेकिन उन्हें इजाज़त है इलेक्शन लड़ने की, इसीलिए वो अभी उम्मीदवार भी हैं। और इस कातिलाना हमले के बाद यकीनन अब ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका के अगले सदर बनेंगे, उनको रोकना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बाइडन की पॉलिसी से लोग बहुत तंग हैं, मेरे कुछ ओवरसीज़ फ्रेंड हैं अमेरिका में, उनसे बात होती रहती है, वो भी यही बताते हैं कि ट्रम्प का जो आना है वो तकरीबन तय है। अगर अवामी सतह पर या वोट काउंट के अतबार से देखा जाए, वहाँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोई फॉर्म 47 वाला कोई सीन नहीं है या इस किस्म की धांधली वाला कोई सीन नहीं है जिस तरह से यहाँ पे 8 फरवरी के इंतखाबात में किया गया, वहाँ ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए ट्रम्प का आना है वो तकरीबन तय है। और फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में जो बाइडन का जो किरदार रहा उससे भी काफ़ी नफ़रतें बढ़ी हैं। वहाँ के लोग जो है वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो बाइडन की पॉलिसीज़ को कि उन्होंने जो इसराइल है उसका हाथ नहीं रोका या उसको उल्टा मदद फ़राहम करते रहे कि आप गज़ा में जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, इवन असला भी फ़राहम किया और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वक्त फॉर द ऑब्वियस रीज़न डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मकबूल उम्मीदवार हैं और इस हमले के बाद तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। अभी इमरान खान को मालूम नहीं कि इस हमले के बारे में इतला मिली या नहीं, वहाँ वैसे पीटीवी तो चलता है उनके पास और अभी कोई नमाज का टाइम है तो ज़रूर जाग रहे होंगे, या जैसे ही उन्हें पता चलेगा या इतला मिलेगी तो मेरा ख्याल है वो अपने इस दोस्त के लिए फ़िक्रमंद भी होंगे और मेरा ख्याल है जब भी कोई उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो वो हिदायत करेंगे कि कम से कम बयान के ज़रिए या उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए इस हमले की मजम्मत की जाए, क्योंकि वो ख़ुद भी एक ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो उन्हें बेहतर एहसास होगा इस चीज़ का। वैसे जब इमरान खान पर हुआ था हमला तो उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप ने कोई इस तरह मजम्मत की थी या कोई टेलीफोन किया था, लेकिन जो सबसे पहला फ़ोन किया था इमरान खान को उनके हमले के बाद वो मोहम्मद बिन सलमान ने किया था उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए। इस हमले के ऊपर भी आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल जो है वो आना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में और ज़्यादा हो जाएगा। वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में ऐसे वाक़यात की तहकीकात मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई तहकीकाती वसाइल की कमी है या कमी होगी जिसकी वजह से वो हमला आवरों तक ना पहुंच सकें। अभी इतला तो आ रही है कि एक हमला आवर तो उन्होंने मार दिया है और दूसरे की कहीं शायद तलाश जारी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बहाना वो बना सकेंगे कि कोई हमलावर पहचाने नहीं गए या किसी ने कोई मेकअप ज़्यादा किया था इसलिए नहीं हो सका। उनके पास वसाइल भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो मेरा ख्याल है वो दूसरे हमलावर तक भी पहुंच जाएंगे। हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर वाशिंगटन में, जहांज़ेब अली, वो बड़ा करीब से अमरीकी हुकूमत के मामलात को कवर करते हैं, हमारे तक भी पहुँचाते हैं। आपने भी अक्सर उनको देखा होगा टीवी चैनल के ऊपर। तो वो ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अवामी सतह पर उनकी मकबूलियत ना सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती जा रही है। और फिर अब इस हमले के बाद
उनकी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो गई होगी। इसी तरह जो उनके मुखालिफिन हैं, कम अज़ कम उनमें भी इसी किस्म के सेंटिमेंट्स होंगे कि हमला नहीं होना चाहिए था, किसी को जान से मारने की कोई अटैम्प्ट नहीं होनी चाहिए। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत की गई, ट्वीट किया गया और कहा गया कि सियासत में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बाइडन है उनका जो सख्त मुखालिफ समझा जाता है अभी अमेरिका में, उनका अभी तक कोई रद्दअमल नहीं आया। एज़ इफ़ नाउ जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले उनका ट्विटर अकाउंट चेक किया कि क्या कोई ट्वीट किया उन्होंने या कोई बयान आया, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया। बाद में आया तो वो हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर सकते हैं। फिर बाकी ममालिक का रद्दअमल भी अब यकीनन आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, भारत, चीन, सऊदी अरब, मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनका भी रद्दअमल वज़ीर ख़ारजा की जानिब से आएगा और मेरा ख़्याल है कि कई दिनों तक अब ये मामला हेडलाइंस में रहने वाला है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी। मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लें, क्योंकि रिजेम्बलेंस इमरान खान से थी तो बनता था करना। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।